महाभारत के अश्वमेध पर्व में वर्णन आता है, राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वा का वर्णन आता है कि किस प्रकार हम भगवान श्री मुकुंद की शरण ग्रहण करके महान से महान भय से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तभी वहां पे ऐसा नियम है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अश्व यानी घोड़ा है उसको छोड़ा जाता है, 1 साल तक वो सब जगह भ्रमण करता है। अगर किसी को उनकी अधीनता स्वीकार नहीं है तो वो घोड़े को पकड़कर युद्ध के लिए ललकारते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने घोड़ा छोड़ा, अर्जुन है वो उनके साथ घोड़े को सुरक्षित रखने के लिए साथ में चल रहे थे। घूमते घूमते तभी भगवान श्री कृष्ण के एक और अनन्य भक्त थे, राजा हंसध्वज। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अर्जुन जो महान भक्त हैं उनके माध्यम से ही मैं वीरगति प्राप्त करूं, क्योंकि भक्तों के हाथ से वीरगति प्राप्त करना और अपने क्षत्रिय का शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मैं वीरगति प्राप्त करूंगा तो मैं भगवान के बहुत बड़े भक्त के हाथ से मृत्यु होने के कारण मैं अपने आप को प्रसन्न समझूंगा। तो जैसे ही उन्होंने घोड़े को पकड़ा तभी अर्जुन से चुनौती मिली। तो राजा हंसध्वज के पुत्र थे सुधन्वा, वो भी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। सुधन्वा युद्ध के लिए गए। अर्जुन को परंतप कहा गया है भक्तों। परंतप यानी कि हर एक को तपाने वाले हैं। उनके गांडीव से धनुष छूटते थे, जैसे मालूम ही नहीं पड़ता था कि कब छूटा और कब सामने वाले के सीने को भेदता हुआ चला गया। आज आप देखेंगे पिक्चरों में जब गोली चलती है, हीरो कई बार ऐसा झुक के गोली को यहां से बचाता हुआ प्रतीत होता है, परंतु अर्जुन के बाण से जब धनुष निकलता था, एक पल का भी समय नहीं रहता था कि व्यक्ति अपने आप को बचा पाए। जैसे ही उनसे धनुष से बाण निकला, तुरंत सामने वाले के हृदय को भेदता हुआ आगे निकल जाता था। अर्जुन ने जैसे ही गांडीव धनुष को अपने प्रत्यंचा चढ़ाई, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। जैसे ही अर्जुन के प्रत्यंचा की ध्वनि बजने लगी, सारे देवी देवता है वो भयभीत हो गए। अप्सराएं नृत्य करती हुई अपने देवलोक को जाने लगी। देवता है वो भयभीत होकर अपने अपने स्थान पर जाने लगे। हर एक व्यक्ति कंपायमान थी, परंतु एक व्यक्ति शांत था। कौन? जिससे युद्ध हो रहा था, सुधन्वा। भक्तों, जिनके प्रति कोई युद्ध नहीं होने वाला वो सब भयभीत थे, परंतु जिसको प्रति अर्जुन का युद्ध हो रहा है, जिसके ऊपर बाण चलने वाला है, वो परम शांत था। किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। कारण उन्होंने श्री कृष्ण मुकुंद की शरण ग्रहण कर रखी थी। मुकुंद की शरण में जाने के कारण सुधन्वा है वो निर्भय थे। जैसे ही अर्जुन ने अपने धनुष से अग्नि बाण चलाया, सुधन्वा ने भी अपने धनुष से बाण चलाया। उसने अग्नि बाण को काट दिया, परंतु अर्जुन के धनुष से बाण निकला था। आधा कटने के बाद भी आगे का जो हिस्सा था वो सुधन्वा का गर्दन काटता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे ही सुधन्वा की गर्दन कटी, वो भगवान को पुकारने लगा, हे राम, वराह, नरसिम्हा, कृष्ण, भगवान का गुणगान करने लगा। भक्तों, आप और हमारे ऊपर थोड़ी सी चोट लगती है, हम तुरंत चिल्लाते हैं, मम्मी, हे पापा, या कुछ और ही अनाप शनाप बकते हैं। आज तो लोगों की मति इतनी गिर चुकी है कि जब कुछ चोट लगती है तो कुछ गलत ही भंदी भंदी गालियां देने लगते हैं। परंतु धन्य है सुधन्वा, जैसे ही गर्दन कटी, निर्भय होकर पुकारने लगा, भगवान श्री कृष्ण के नामों का यशोगान करने लगा और उसका गर्दन जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों में जाके गिरा। इस बात से स्पष्ट होता है कि उनको मुक्ति मिली। परंतु मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा था कि वो किसी बात से भयभीत नहीं थे, पूर्ण रूप से निर्भय थे। कारण उन्होंने मुकुंद की शरण ग्रहण कर